बोले तो दे, बिहार से है, बिहार से हो तो पूछो पता है पूरा तो मोदी की सरकार बनेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 400 से ज्यादा में सीट आ रहा है। ये वादा है मसान का, ये वादा है मसान का, अकाली का। अरे जातिवाद पे आरक्षण दिया जा रहा है, जाति भाव छोड़ दो, भी मिलो, सब जाति मिलो, हमें तर जाओगे, सब जाति मिलो तर जाओगे। तो आपके मुख्यमंत्री को क्यों समझाने नहीं गया? मुख्यमंत्री क्यों समझाने? प्रधानमंत्री की जरूरत है, देश की जरूरत है, बिहार की जरूरत नहीं हमें, हमें देश की जरूरत है, हमें मोदी की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। बिहार में अच्छे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, हमको उसको नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए या काली माई या माता दाता, जोली दाता, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इतनी अंधभक्ति किस लिए? और उनके कर्म से उनकी कर्म से हमने कह रहा हूँ, हमें देश चाहिए, देश बचाओ, मोदी बचाओ, देश बचाओ, मोदी बचाओ। लेकिन तो कह रहा मोदी भगाओ देश बचाओ। अरे तो विपक्ष का से कोई मत बोला, ये बोल रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल मोदी हटाओ देश, बोल रहा है मोदी हटाओ, मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। मोदी से बेहतर कोई नहीं आपके साथ। अरे नहीं है, मोदी लो, मोदी लो, मोदी लो, मोदी लो, मोदी लो। बीमार पड़ जाओ चिल्लाते। नहीं, हम तो जाने वाले, अब तो जाने वाले, अरे सर जाने वाले बस। मोदी लो, मोदी ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। क्या बोलेंगे? ऐसा कोई सगा नहीं। ये बेवकूफी भरी बात है। जो देश की तरक्की और जो मापदंड तय कर दिया है इस देश ने, वो अब कांग्रेस 20 साल भी रहती तो नहीं तय कर पाते। जिस तरीके के हाईवेज हो गए, ट्रेन हो गई, मेट्रोज हो गए, बिजनेस का इन्वायरमेंट हो गया, सेफ हो गए, आप वो माहौल जो दुनिया में आपने बनाया वो 20 साल में भी कांग्रेस नहीं बना पाती इस देश में। मोदी ने अपना एक एक शक्ति लगा करके इस देश को सींचा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ईडी कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ा कि मोदी कमजोर। मैं कह रहा हूँ नए जमाने की ईडी लाओ, तड़ से फैसला हो, फट से इन तमाम नेताओं को जेल हो और खत्म हो जाए इनकी कहानी, इनके विधानसभा सब खत्म करो इनकी। मोदी ने अपनी शक्ति से जो परफॉर्मेंस दिया है, एक अकेला मोदी, तुम सैकड़ों मोदी क्यों नहीं बन जाते? तुम सैकड़ों योगी क्यों नहीं बन जाते? तुम सैकड़ों मोदी योगी बनो। देखो योगी मोदी बनने देंगे, सैकड़ों मोदी योगी तभी ना बने। एक चोर जो 5000 करोड़ का चोरी कर रहा है, एक दारू घोटाले के पीछे तुम जयकारा लगाते हो, तुम्हारे कहने से मोदी चला जाएगा? अरे देश के दिलों की धड़कन बने, गरीबों के लिए शौचालय हो, टॉयलेट हो, गैस हो। आज जब 20% लोग गैस यूज करते थे, मोदी ने 10% यूज करते हैं। आज सुनो, आज तक गांव के घरों तक बिजली पहुंची है, अब किसान के खेत तक बिजली पहुंचेगी, तब देखता हूं कैसे नहीं जगमग बनता है मेरा भारत। एक एक कण हमने सींचा है। मोदी की उपस्थिति ने देश के सैकड़ों चोरों को बंद करके, रोक करके, सोचो ये कितने बड़े चोर होंगे कि बगल में मोदी बैठे और 100 करोड़ का घोटाला कर रहे। अगर मोदी जी ना होते तो पूरा 100 करोड़ नहीं, पूरा 70,000 करोड़ अब तक लूट लिया होता, तुम्हारे हाथ में तिनका भी नहीं होता और ये देश फिर वहीं जाता। मान सम्मान कहाँ था तुम्हारा? मनमोहन सिंह की सरकार में तुम्हारे देश में 2 कौड़ी के फुटबॉल खेलने वाले नहीं आ रहे थे कि आके खेल के तुम्हारे देश में एक चैंपियन वर्ल्ड कप ले जाए। देश सम्मान से झुक गया था। मैं एमएससी पास हुआ था उस समय 2009 और 10 की बात है। क्या बोल रहे हैं? झुक गया था। क्योंकि देखिए युवाओं का दर्द ये लोग नहीं समझेगा। हम समझेंगे। ये लोग हमेशा से बोला है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें फेल। तो सबसे बड़ी बात है मोदी हटाओ देश। अच्छा, कहाँ से? नाम क्या है आपका? मेरा रवि आर्या नाम है। रवि आर्या कहाँ रहते? यूपी बनारस से हूँ। मोदी योगी जी की सरकार में आनंद नहीं आ रहा है? नहीं आनंद है, युवाओं को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मैं तो MBA किया हूँ भाई। MBA की है? पक्का की है? एकदम किया। देश के कृषि मंत्री का नाम जानते हैं आप? देश के कृषि मंत्री का नाम जानते हैं? बहुत कृषि मंत्री नहीं जानता। ऐसा कैसे MBA किया? तो मैं भी कुछ भी पूछ दूंगा तो क्या जी? रुक जाओ। अरे रुको एलविस भाई, इनको मैं बताता हूँ, MBA किया है ना आपने,
सुनिए, एमबीए करने वाले को एक मसाला बेचने वाला, चाट बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, जलेबी बेचने वाला, किताब बेचने वाला, पेन पेंसिल बनाने वाला अपने लगे नौकरी रख सकता है। मोदी जी ने उनको पैदा किया है कि जो एमबीए से लेकर के इंजीनियरिंग की डिग्री वालों को नौकरी पे रख ले। ये एमबीए करके किस कंपनी में काम करेंगे, पूछिए इनसे। ये किसी कंपनी में काम करेंगे, बंद करवाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सोचो कि एमबीए करके तुम्हें कौन नौकरी देगा? एमबीए करके तुम्हें पकौड़ा बनाने वाला, भुजिया बनाने वाला, नट बोल्ट बनाने वाला, चाबी बनाने वाला, तीली माचिस की बनाने वाला नौकरी पे रख लेगा। ऐसा बताओ, एक सवाल आपने क्या कि पढ़ाई बंद करा दीजिए। सुनिए, जब 14 साल का वनवास भोगना ही था भगवान राम को, तो उनने गुरुकुल में जाकर शिक्षा क्यों ग्रहण की? राजा भी तो रंग बन सकता है ना। राजा अपना अपना कर्म है। पढ़ाई करने का मतलब नहीं है कि आप केवल सरकारी नौकरी करें। क्या बिजनेसमैन पढ़ाई नहीं करता? कौन बोल रहा सरकारी नौकरी? प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जॉब है? जॉब नहीं है। कहाँ जॉब है बताइए? जॉब है, वैकेंसी निकल रही है। कहाँ है बताइए? क्या बोलेंगे? इनकी ग्रेजुएशन कौन सी है? कहाँ पढ़े? कहाँ? सुनिए, मैं वही बता, मेरा बीएड है, बीएड, और यही मोदी सरकार 2018 में गजट लेके आती है कि बीएड वाले प्राइमरी में शिक्षक बनेंगे और 11 अगस्त 2018 बनेंगे क्या? बिल्कुल सारे। अरे निकलेगी तभी तो जो योग्य होगा वो बनेगा, और आज उनको बाहर कर दिया गया है। 40 करोड़ हिंदुस्तानी अगर बीएड कर ले तो सारे शिक्षक बन जाएंगे। जो सक्षम होगा। बच्चे नहीं है, जितने स्कूल में बच्चे नहीं उतने तो बीएड के फॉर्म भर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी मिल जाए, वो काम ना करना पड़े जो मेहनत से रोजगार पैदा करता है, वो काम ना करना पड़े जिससे ये बीएड, एमएड और एमबीए वालों को नौकरी रखनी पड़ती है। अरे बंद करवाइए कॉलेज को। कौन सी घोष, कौन सी मान्यता? मान्यता कौन देता है? अरे छोड़ो सरकारी नौकरी के पीछे भागना। अच्छा, तुम्हारे देश का, प्राइवेट में दीजिए। तुम्हारे देश का, सुनो आप रोजगार, सुनो मेरी बात, अंबानी बनाएंगे, 1000 अंबानी पैदा करेंगे, बेचने से करेंगे पैदा, करेंगे पैदा। हम इंटरव्यू के लिए लड़के भेज रहे हैं। किस इंटरव्यू के लिए? सारे किस इंटरव्यू के लिए? पहले तुम अपने बाप दादा परदादा के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनते थे ना घरों में, उसको बनाने की फिर से शुरुआत करो। सुनो एक बात और, सुनो एक बात और, एक बात सुनो, एक बात और बताता हूँ। तुम्हारा देश पकौड़ा तलने की, सुनो कहानी बताता हूँ, बनाता हूँ तुम्हारी पकौड़ा तलने की कहानी। जब तुम्हारे देश में रेलवेज, हाईवेज, मोटर पे एरोप्लेन, ये ट्रक ड्राइवर सब कुछ नहीं थे ना, तब सोने की चिड़िया था तुम्हारा देश, जानते हो? अब नहीं है, क्योंकि हमारे 85% युवा सरकारी नौकरी के पीछे हैं। वो अपने घर में रेल लाए सब तुम पैदा हो गए थे, तुम अभी पैदा हुए हो, अभी पैदा हुए हो। वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर देखी कल की आप? वंदे भारत में कौन गरीब आदमी चढ़ जाएगा भैया? 3500, 4000, 5000 क्या चढ़ा लोगे? ये जुगाड़ है। चढ़ा दोगे? क्या बोले? वो तो टाइम की बात है, टाइम के साथ डेवलपमेंट होता है। कांग्रेस भी तो डबल डेकर लाई आई थी ना, कांग्रेस डबल डेकर ट्रेन नहीं लाई थी क्या? कांग्रेस अडानी अंबानी कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? अडानी अंबानी तेल बेचने का, बिस्किट बेचने का, नमकीन बेचने का, चाय बेचने का, कपूर बेचने का काम करते हैं। तुम्हें वो काम करने में डर लगता है?